यूएनएससी में पाकिस्तान का सच से सामना। भारत की लताड़, शहबाज के निकले प्राण। टीटीपी पर हमला, फिजूल है पाक जुमला। भारत का बगराम, मुनीर को कहां? बलूच तालिबान, हलक में अटकी जान। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आज पाकिस्तान की पोल एक बार फिर दुनिया के सामने खुल गई है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ तनाव और हिंसा के लिए जिम्मेदार है, वही दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने यूएन में खड़े होकर इस दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया कि जो दशकों से आतंकवाद को पालता रहा, जो अपने पड़ोसियों की जमीन पर दखल देता रहा, वही आज शांति की बात कर रहा है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति पूरे इलाके में अनरेस्ट पैदा कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और हिंसा के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है जिसने आतंक की फैक्ट्री खड़ी की। सवाल यह है कि क्या अब भी दुनिया पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा करेगी? क्या आतंक और दोहरी नीति के सहारे इस्लामाबाद अपनी सियासत चलाता रहेगा? यूएन के मंच से भारत का साफ संदेश है कि आतंकवाद और दोगलेपन की राजनीति अब नहीं चलने वाली है और पाकिस्तान को हर मंच पर ऐसे ही कड़ा जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले भारत के प्रतिनिधि ने यूएन में क्या कहा पाकिस्तान को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। सचिव की रिपोर्ट में सीमा पार से हथियारों से भरी हिंसा की वजह से आम लोगों के मारे जाने पर गहरी चिंता जताई गई है। हम प्रधान सचिव की उस अपील को दोहराते हैं और उसका समर्थन करते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारियों का पालन करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है। भारत अफगान इलाके पर एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना, जिसमें 6 मार्च 2026 तक 185 बेगुनाह आम लोग मारे गए, जिनमें से लगभग 55 महिलाएं और बच्चे हैं। और दूसरी तरफ यूएनएएमए के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ये दिखावा है। आपने यूएन में भारत के प्रतिनिधि को सुन लिया। अब आज का सवाल भी सुन लें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तालिबान पर हमला क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है? सवाल नंबर 1 आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, जिस पर चर्चा बहुत अहम है, बलूच विद्रोहियों से जंग पाकिस्तान को क्या बर्बाद कर देगी? एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बलूच उन्हें मार रहे हैं। सवाल नंबर 3, अफगान हमला क्या पाक ने अमेरिका के दबाव में किया है? बहुत अहम सवाल, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। अफगान वॉर के पीछे की वजह क्या बगराम एयरपोर्ट पर कब्जा करने की साजिश है, स्ट्रैटेजी है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। पाक बलूचिस्तान अफगान जंग क्या भारत के लिए एक बड़ा मौका है, एक बड़ा कूटनीतिक मौका है अपनी स्ट्रैटेजी को सेटल करने का? अगले 1 घंटे लगातार ये तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब हम पैनल के जरिए तलाशने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझिए, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आए। समझिए कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन किस तरह से अब होने वाले हैं। लेकिन यूएनएससी में भारत ने किस तरह से लताड़ लगाई है, वो भी आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। एक एक बयान दर्शकों आपको दिखाएंगे किस तरह से भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। सच से उनका सामना हुआ है। वो बगले झांक रहे थे। वो पाकिस्तान जिसने खुद आस्तीन में सांप पाले, अब उन्हीं सांपों की शिकायत कर रहा है कि वो काट रहे हैं। जिस तहरीके तालिबान को पाकिस्तान ने खुद मान्यता दी, अब उसी तहरीके तालिबान को लेकर विधवा विलाप चल रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान छाती पीट रहा है। एक तरफ से बलूची विद्रोही उसे मार रहे हैं, एक तरफ से तालिबान लड़ाके बीच में पिस गया है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के चलते ये पाकिस्तान ने क्या ग्राफिक्स आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। एक एक बयान आपको दिखाएंगे। टॉप 10 बयान
किस तरह से यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को लेकर बखिया उधेड़ी है पाकिस्तान की, वो आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए आप देखिए और समझिए कि क्या क्या भारत ने कहा है। जी हां, पहला बयान, अफगानिस्तान के साथ उसके लंबे वक्त से बेहतर रिश्ते रहे हैं। भारत कह रहा है कि भारत और अफगान के रिश्ते बेहतर रहे हैं, लंबे वक्त से हम उनके साझेदार रहे हैं, उनकी मदद करते रहे, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं। भारत का टॉप 10 बयान यूएन में जो उसकी डिटेल आपको मैं दे रहा हूं। बयान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। कठिन वक्त में अफगान जनता को ग्लोबल मदद की दरकार है। भारत ने यह कहा है कि इस वक्त जो स्थिति चल रही है अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया को आगे आकर अफगान लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। बयान नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। पाकिस्तान से अफगानों का जबरन विस्थापन कराया गया। यह बात भारत ने जरूर कही है कि जबरन पाकिस्तान में जो शरणार्थी हैं अफगानी, उनको जबरन भगाया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उनकी महिलाएं, उनके बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। बयान नंबर 4 आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, क्यों भारत ने टॉप 10 बयान यूएन में भारत ने कहा है मानवीय संकट सीमा पार हिंसा चिंता का विषय है। भारत ने यह चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से पाकिस्तान के वजह से अफगानिस्तान में मानवीय संकट खड़ा हुआ है, वो चिंता का विषय है, चिंता का सबब है और उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। जी हां, बयान नंबर 5 जो यूएन में भारत ने दिया, पाक अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। यह बात पाकिस्तान को भारत ने कही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करिए साहब, जो आपसे नहीं हो रहा है। बयान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो डिटेल हम आपको दे रहे हैं यूएन में भारत ने क्या कुछ कहा है। जी हां, हवाई हमलों में नागरिकों की जो मौत हुई का उल्लंघन है, उसके खिलाफ यह हमला है। यह बात भी भारत ने यूएन में अपनी बातचीत के दौरान अपने संबोधन में उठाई है। बयान नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जो बहुत अहम है। एयर स्ट्राइक में 185 बेगुनाह लोग मारे गए हैं। भारत ने ये डेथ काउंट भी वहां पर दिया और बताया किस तरह से पाकिस्तान अपनी मनमानी कर रहा है अफगानिस्तान में, और ये बिल्कुल गलत है। बयान नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, पाक का इस्लामी एकजुटता का समर्थन करना पाखंड है। जिस उम्मा की बात वो करते हैं वो नकली है। अगर उनको इस्लाम से इतना प्यार था, अगर उनको अपने धर्म की इतनी चिंता थी, तो रमजान के महीने में आपने अफगानिस्तान पर हमला किया है, वो शायद आप नहीं करते। लेकिन पाक अफगानिस्तान जो जंग चल रही है बीते 15-20 दिनों से, उसका अपडेट क्या है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ईरान की जंग के बीच वो अपडेट लगातार दब गया था। लेकिन हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि पाक अफगानिस्तान जो जंग चल रही है बॉर्डर पर, उसकी डिटेल क्या है, वहां पर क्या कुछ निकल के आने वाला है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच की जो जंग है अब और खतरनाक हो चली है, और क्रूशियल हो चुकी है, और टैक्टिकल हो चली है, और भी ज्यादा खतरनाक हो चली है। तालिबान लगातार रिटेलिएट कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो जवाब देते रहेंगे इस हमले का, क्योंकि उन्होंने इस पूरे स्वरूप को अलग तरीके से कर दिया है, बता दिया। जी हां, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं वॉर अपडेट क्या है। फटाफट आपको वॉर अपडेट दिखा देते हैं। जी हां, तालिबान सरकार के बीच जंग अभी भी चल रही, जो वॉर अपडेट है उसके मुताबिक अभी भी ये जंग चल रही है, जिसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट है आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वॉर अपडेट नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले हुए हैं, ये बात आपको डिटेल हम दे रहे हैं कि वॉर अपडेट क्या कुछ चल रहा है। वॉर अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, सैन्य ठिकानों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, ये अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर देखिए जो सैन्य ठिकाने थे, जो फौजी अड्डे थे, उसको भी निशाना बनाया। अफगानिस्तान के फौजी अड्डों पर भी हमले पाकिस्तान ने किए हैं। वॉर अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, तालिबान हमले में कई पाक पोस्ट तबाह हुए हैं, इस बात की डिटेल भी आई है, इस बात का भी हम आपको ब्यौरा पूरा मुहैया करा रहे हैं। वॉर अपडेट नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं, दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। जो तालिबान ने हमला किया उसमें बहुत सारे सैनिकों की मौत हुई। इसके अलावा वॉर अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, सैकड़ों तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी आई है, वहां से भी अपडेट पहुंचा है कि सैकड़ों जो फाइटर्स थे तालिबान के, वो भी मारे गए हैं। वॉर अपडेट नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है दर्शकों, कई अफगान सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। दोनों तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसकी डिटेल आपको हम दे रहे हैं। वॉर अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे जरूर। 1,15,000 लोगों को अफगानिस्तान में अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि विस्थापन इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही थी, हमले हो रहे थे बॉर्डर पर, और लोगों को वहां से जाना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं उनके संबोधन में। ये कह रहे हैं कि भाजपा आई तो ये होगा, एनडीए आए तो ये होगा, और भी जो बाकी बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस मसले पर अपना अपना जो संबोधन वो रखेंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर को हटाने को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया था, विश्वास प्रस्ताव, उस पर चर्चा हो रही है, और ये बजट सत्र का सेशन नंबर 2 है जिसमें ये चर्चा लगातार होगी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह उस पर संबोधन कर रहे थे, और वो अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर जो सवाल जवाब की प्रक्रिया थी उस पर चर्चा चल रही है, उस पर बातचीत हो रही थी। संसद से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, संसद में अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, वो अविश्वास प्रस्ताव पर संबोधित कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है। कल इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई थी और वोटिंग के बाद अब उस पर चर्चा हो रही, 10 से 12 घंटे की चर्चा होनी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अमित शाह दोबारा कुछ ही वक्त में संबोधित करने वाले हैं। वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लोकसभा पे, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर को हटाने को लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर 10 से 12 घंटे की चर्चा होनी है। और उसी चर्चा के मद्देनजर कल किरण रिजिजू ने संबोधित किया था सत्र को, और आज अमित शाह आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। हम फिर से एक बार लोकसभा का रुख करेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। 10 से 12 घंटे के प्रस्ताव पर चर्चा का प्रस्ताव है और उस चर्चा पर लगातार बीजेपी के जो लीडर्स हैं, किरण रिजिजू कल बोल रहे थे, कल कुछ और लीडर्स ने बातचीत की है, और आज अमित शाह का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो संबोधन आना है उस पर चर्चा हो रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर चर्चा हो रही थी और वहां पर इस चर्चा के दौरान संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। और कल 10 से 12 घंटे की बहस का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिस पर 10 से 12 घंटे बहस होनी है, जवाब दिया जाएगा। और विपक्ष के करीब 50 सांसदों ने इस पर वोटिंग भी की है और अब इस पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है। ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर, उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव। तो चलिए शो में वापस चलते हैं। आज चर्चा हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को लेकर कर रहे हैं। बागराम एयरपोर्ट की भूमिका क्या, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस नैरेटिव से भारत को क्या फायदा और नुकसान है। अफगान हमलों पर पाकिस्तान का क्या नैरेटिव है, वो आपको बताने हैं ग्राफिक के जरिए। पीसीआर प्लीज काइंडली प्ले द ग्राफिक्स। अब ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग को लेकर आखिर क्या कुछ कर रहा है। मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप देखिए, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ये बात शहबाज शरीफ और मुनीर साहब कह रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नैरेटिव नंबर 2 के आतंकी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अफगानिस्तान और तालिबान लड़ाके ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वहां हमले हुए जहां पर कभी वॉर जोन था ही नहीं। नैरेटिव नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान का ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, ये शहबाज शरीफ और मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं वो कह रहे हैं। नैरेटिव नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार अपने पैनल से भी। एयरफोर्स ने नागरिकों पर हमला नहीं किया है, जबकि बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं। भारत का नैरेटिव आपने सुना, यूएन में 185 से ज्यादा लोग मारे गए जो सिविलियंस थे, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने सिविलियंस को नहीं मारा। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वो बात कह रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया। वो पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला नैरेटिव आपको बताने जा रहे हैं। तो ये 5 नैरेटिव पाकिस्तान के थे। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं कि आगे जो कंटेंट हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो किस तरह से इतना इंटरेस्टिंग है। अफगानिस्तान जंग में कैसे पाकिस्तान फंस गया है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और किस तरह से बगराम एयरपोर्ट को लेकर जो स्टैटिक वहां पर एक फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। आखिर बगराम एयरपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको हम बताएंगे मैप के जरिए। कुछ ही वक्त में वो ग्राफिक्स भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ग्राफिक्स में आगे बढ़ते, पीसीआर प्लीज काइंडली प्ले नेक्स्ट ग्राफिक्स। अब देखिए पाक और अफगानिस्तान जंग पर ट्रंप क्या कह रहे हैं। अमेरिका हर किसी की लड़ाई में बीच में कूद जाता है, यहां पर भी वो कूदा है, लेकिन वो कह रहे हैं ये भी आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। ट्रंप साहब का बयान आया, उन्होंने भी टिप्पणियां की हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को लेकर, उस पर भी चर्चा हम जरूर करने जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, टिप्पणी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पाकिस्तान को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये बात वो कह रहे हैं। जी हाँ, आत्मरक्षा का अधिकार है, ये बात वो कह रहे हैं। टिप्पणी नंबर 2, दोनों के बीच हिंसा रोकना बहुत जरूरी है, ये बात भी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोनों के बीच हिंसा रोकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो बयान ट्रंप साहब ने दिया, में आतंकी हमले रुकने चाहिए, ये बात भी ट्रंप साहब ने, ये नैरेटिव भी ट्रंप साहब ने दिया है कि पाकिस्तान में ये हमले रुकने चाहिए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से अमेरिका भी इस पूरे मामले में दखल देना चाहता है, हालांकि पुरजोर तरीके से खुलकर सामने तो नहीं है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, तालिबान सरकार पर भारत का क्या रुख है वो भी आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। उसके जरिए भी समझिए और जानिए कि आखिर किस तरीके से अब ये जो मसला है, ये मसला कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जी हां, फैक्ट नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं है, ये बात कह रहे हैं। जी हां, फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। तालिबान सरकार पर भारत क्या कह रहा है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता हमने नहीं दी है। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। भारत अफगान सरकार के बीच बातचीत लगातार चल रही है, यह बात भी पाकिस्तान
और को लेकर भारत ने कहा है, जो जिस तरह से वहां पर सिचुएशन चल रही है। फैक्ट नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, तालिबान सरकार पर भारत का क्या रुख है वो आपको बताने जा रहे हैं। काबुल में दूतावास दोबारा खोलने की बात भी भारत ने कही और वहां पर दूतावास खोले गए हैं। एस जयशंकर साहब ने बयान दिया था जब तालिबान के विदेश मंत्री आए तो हमने कहा था कि हम आपके लिए तमाम वो सहूलियतें मुहैया कराएंगे जो हम आपको दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, तालिबान नियुक्त अधिकारी को भी काम करने दिया गया है। जयशंकर साहब ने कहा है कि जो तालिबान ने जो ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए उनको हम उसी पॉलिटिकल रेजिम की तरह काम कर रहे हैं जैसे बाकी देशों में होता है। फैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, अफगान को मानवीय मदद जारी रखेंगे। यह बात भारत ने यह नैरेटिव दिया कि अफगानिस्तान को जो भी सिविल नीड्स हैं उसको जारी रखेंगे, उसमें जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाएंगी और साथ ही साथ जो भी अहम और जरूरी चीजें उनकी सप्लाई हमेशा रहेगी। तालिबान पाक का झगड़ा, भारत का असली गेम प्लान क्या है? तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग हो रही है, बलूचिस्तान लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। भारत का नैरेटिव इसमें क्या है, भारत का असली गेम प्लान क्या है, वो आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। गेम प्लान किस तरीके से ये है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो भारत को खत्म करने का मौका मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से भारत अब इस जंग का फायदा उठाने जा रहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। और ये गेम प्लान इतना स्ट्रैटेजिक, इतना सटीक है कि बिना कुछ किए भारत को अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग के बीच एक नया नैरेटिव मिलने जा रहा है। जी हां, अब पहला गेम प्लान आपको बता दिया, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक जीत के बारे में बात करें, जो डेप्थ है वो खत्म करना होगा। गेम प्लान नंबर 2 क्या है? पाकिस्तान में भारत की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वापसी इसी तरीके से हो पाएगी। गेम प्लान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, पाकिस्तान विरोधी संगठनों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लगातार बढ़ रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और गेम प्लान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, किस तरह से भारत इस पूरी स्ट्रैटेजी को हैंडल कर रहा है। चीन पाकिस्तान गठजोड़ को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे लगातार हम कर भी रहे हैं। गेम प्लान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, मध्य एशिया तक व्यापार और कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और वो कैसे होगी? जब पाकिस्तान दूसरे मसलों में बिजी होगा तभी ये काम हो पाएगा। मध्य एशिया तक यानी सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वो बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, वहां पर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। गेम प्लान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, पाकिस्तान की क्षेत्रीय ताकत कमजोर करना एक बहुत अहम और क्रूशियल स्ट्रैटेजी भारत की, जिस पर चर्चा लगातार हो रही है और हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं और अगले घंटे लगातार ये डिटेल आपको बताने और समझाने की हम कोशिश करेंगे। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। क्यों सबको बगराम चाहिए? बगराम एयरपोर्ट को लेकर क्यों लोगों में इतनी उत्सुकता है? अमेरिका को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, भारत को भी चाहिए। और जब से अमेरिका के हाथों बगराम एयरपोर्ट छिना है बहुत परेशान है अमेरिका, और ऐसा क्यों हो रहा है यह भी जानना समझना बेहद जरूरी है हर किसी के लिए। आपको एक के बाद एक सारी वजह बताएंगे। वजह नंबर 1 क्या है? एशिया का सबसे अहम सैन्य ठिकाना बगराम एयरपोर्ट है। यह वजह है कि अमेरिका